हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का मैथ्स का आपका PT2 का पेपर कैसा आ सकता है या फिर किस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी देख लेते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स का रहेगा, टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे। एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का एक ही पार्ट है, 30 मार्क्स का टोटल रहेगा। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज शेप, एक क्लोज शेप है जिसकी सारी साइड्स को अगर आप ऐड करते तो क्या बनता है आपका पेरीमीटर। देन 2000 ग्राम्स इज इक्वल टू 2 किलोग्राम्स। नेम ऑफ 2 नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं उनके आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो पंजाब एंड जम्मू लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर हो सकता है, हिमाचल प्रदेश हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कोई भी। हिमाचल प्रदेश। नेम 2 3D शेप्स, और 2 जो 3D शेप्स होती है वो, जैसे क्यूब एंड कोन, जो आइसक्रीम कोन आप खाते हैं वो। उसके बाद यूज़ करना आपको ये वाला साइन, ये दोनों इक्वल हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये देखो अब यहाँ पर क्या है, 5 सेम है, देन डेसिमल, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है, तो 9 बड़ा हो गया, इट मीन्स ये वाला बड़ा है। द डेसिमल नंबर ऑफ 85 पॉइंट, अब देखो क्या लिखना है, 85.058, तो ये लिखा जाएगा आपका ऐसे। लॉन्ग आंसर टाइप, द टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM ऑन द 16 जनवरी 2015। इस टाइम पे नोट किया गया 3 बजे। यहाँ पर है श्रीनगर का 8.1 डिग्री सेल्सियस है, जयपुर 23.2, भोपाल 29.5, कोलकाता 26.6, मुंबई 35.1 एंड चेन्नई 29.9। Look at the table and answer the following question. Which place has the highest temperature at 3 PM? 3 PM पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा किसका था, मुंबई का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस है द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम किसका है। सबसे कम है 23, नहीं श्रीनगर 8.1, क्या आएगा श्रीनगर। देन उसके बाद हाउ मच हायर इज़ द टेम्परेचर ऑफ मुंबई डैट इन श्रीनगर। अब श्रीनगर और उसका टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। अब देखो श्रीनगर का है, पहले मुंबई का लिख लेते हैं, 35.1 एंड श्रीनगर का है 8.1। तो सबसे पहले जब भी आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, आपका डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0, देन डेसिमल जहाँ था वहीं। अब 5 में से ये नहीं हो सकता तो बोरो किया 15, देन 7 एंड 2, कितना ज़्यादा है 27 डिग्री सेल्सियस। ये जो साइन होते हैं डिग्री के लिए होता है, या फिर आप सिर्फ सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम डैट इन चेन्नई। कोलकाता चेन्नई का आपको देखना है। कोलकाता का है, चेन्नई का आपका 29.9 एंड कलकत्ता का है 26.6, तो सब्ट्रैक्ट करना है। डैट इज़ 3.3 डिग्री सेल्सियस, 3.3 डिग्री सेल्सियस। ये आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब एबिलिटी टू कंप्यूट, 5 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, तो कितना मीटर हो जाएगा ये 4.45, 99 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना है। जब भी मीटर में चेंज करना है आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है, 1 2, और उसके आगे डेसिमल लगा देना, बाकी सब आगे जितना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। देखो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2। आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपके सेंटीमीटर हैं, बाकी उसके आगे जितना भी नंबर है वो आपका मीटर्स रहेगा। नेक्स्ट है, अ कंक्रीट ब्लॉक हैज़ लेंथ 9 मीटर एंड उसकी ये लेंथ है, एंड ब्रेथ उसकी जो है 7 है, एंड देन हाइट भी दी है डेट इज़ 6। अब इसका वॉल्यूम बताना है, ऐसी 5 का वॉल्यूम बताना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एक का निकाल लें। 7 × 6 × 9, तो अब इनकी हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 7 6 42, 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 36 एंड 37। अब ये तो है एक का वॉल्यूम। अगर ऐसी 5 है हमारे पास इस तरह की जो कंक्रीट ब्लॉक हैं या जो भी चीज़ है, अगर 5 है तो उनका क्या होगा। अब ये जो एक के लिए आंसर आए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम अब 5 से। 40, 5 8 40, 4 कैरी हुआ, 5 7 35, 39, देन 3 3 3 15, 16 17 18।
सो आंसर कितना आ जाएगा 819 क्यूबिक, या फिर आप मीटर है तो मीटर क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेट विल बी 1890 मीटर क्यूब। वॉल्यूम में देखो अब 3 साइड्स होती है ना, जैसे एरिया में 2 होती है लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम में 3 साइड्स होती है तो इसलिए लिखते हैं मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द मैप ऑफ जयपुर 2.5 सेंटीमीटर फार फ्रॉम, अगर हम मैप पे देखते हैं तो वो भोपाल से जो है सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी किलोमीटर इज ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कितना हो जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर आपका है इक्वल है 1 सेंटीमीटर अगर मैप पर है तो 200 किलोमीटर ग्राउंड के इक्वल है, तो 2 सेंटीमीटर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। सो कितना हो गया 400 किलोमीटर हो गया। देन 0.5 यानी कि हाफ किलोमीटर और, तो 200 का हाफ कितना होगा 100, सो टोटल कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो साइड कितनी होगी, अब देखो स्क्वायर का जब होता है तो एरिया आपका किसके इक्वल होता है, साइड इनटू साइड, यानी कि वो दोनों चीज़ें सेम होंगी। तो किसके टेबल में उसी से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है, सो डेट इज़ 3। अब जो ये है हमारा ए, अब जो दूसरा बना रहे हैं वो इसका डबल है। अगर ये 9 सेंटीमीटर था, सॉरी 3 सेंटीमीटर है इसकी साइड, तो उसकी इसकी डबल हो जाएगी, डबल मीन्स 9 हो जाएगी, सॉरी 6 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 से कितना होता है 6, और 3 को अगर हम ऐड भी करते तो भी कितना होगा 6। तो ये जो बी वाला है इसकी हो गई हमारी 6। तो पहले तो ये पूछ रहे हैं कि बी साइड का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, साइड्स हो जाएगी। स्क्वायर कितना होगा इसका एरिया, 3 3 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू 6, एरिया पेरीमीटर के लिए जो फॉर्मूला है 24 सेंटीमीटर। एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए का कितना होगा, ये हमारा बी था जो दूसरा बना था, ए का कितना होगा 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, क्योंकि सारी देखो पेरीमीटर में क्या होता है हमें जस्ट साइड्स को ऐड करना है। जब सारी साइड्स ही सेम है तो चाहे आप उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब सेम नंबर होता है तो हम डायरेक्ट उसके एडिशन की बजाय उतने ही जितने टाइम वो लिखा है ना उतने नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता है। नाउ नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूबॉइड, तो कितने होते हैं 6। आप अपना कंपास बॉक्स भी देख सकते हैं उसके लिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आंट, अब आंट की लेंथ कितनी है, देखो ये आपका 0 हो जाएगा। एंड 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 तक तो हो गया नहीं है 0.7। A man earned 54.25 पैसे ऑन द फर्स्ट डे एंड दिस इज़ ऑन द सेकंड डे, तो टोटल कितने पैसे उसने कमाए। तो सिंपल सी बात है, जहाँ आपका डेसिमल लगा आपका डेसिमल वहीं होना चाहिए, वो आपका चेंज नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। 5 and 6 11, 1 कैरी, 6 एंड देन 7 डेसिमल 6 and 11, सो आंसर कितना रहा 116.71। ये उसके जो हैं टोटल रुपीज़ हुए हैं। अब बुक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड, 2 सेंटीमीटर थिक, एंड हाउ मच स्पेस द बुक ऑक्यूपाई, सो वही आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 एंड 10 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 150, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर है तो मीटर क्यूब। नाउ राइट द नेम ऑफ द रोड यू विल क्रॉस वाइल गोइंग राष्ट्रपति भवन फ्रॉम द नेशनल स्टेडियम। अब ये है हमारा राष्ट्रपति भवन, यहाँ से आपको जाना है यहाँ तक, तो आप कौन कौन से जो हैं चीज़ों को या रोड को क्रॉस करने वाले हैं। सो सबसे पहले विजय चौक, देन ये रफ़ी मार्ग, राजपथ, जनपथ, एंड जनपथ के बाद ये वाला जनपथ भी हो गया, राजपथ भी हो गया, मानसिंह रोड, और यहाँ से आपको सीधा आना है। तो इन सारे रोड को ये वाले रोड भी आप लिख सकते हैं, तो इनको हमने क्रॉस किया। राइट द नेम ऑफ द रोड अपोजिट टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उसके साइड में कौन सा है कस्तूरबा गांधी मार्ग, तो जो उसके अपोजिट में है वही आपको लिखना है। अपोजिट में बिल्कुल उसके सामने जो है। राइट द नेम ऑफ द रोड यू विल वॉक फ्रॉम इंडिया गेट टू नेशनल स्टेडियम। इंडिया गेट से नेशनल स्टेडियम आपको आते हुए, अब आपका इंडिया गेट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आते हुए कौन सा रोड है आपका राजपथ।
और इसमें जो है आपको राजपथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है बिकॉज राजपथ तो ऑलरेडी उस रोड पर तो हम चले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको राजपथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था आपका PT2 का पेपर कि किस तरह का आ सकता है, एक तरह से सैम्पल पेपर। सो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।